हर इंसान के भीतर एक राजा होता है और एक रानी भी। राजा होता है विवेक, रानी होती है इच्छा। और जब इच्छा विवेक पर राज करने लगे तो वहीं से शुरुआत होती है विनाश की। राजा वीरेंद्र सिंह, एक नाम जो पूरे राज्य में आदर से लिया जाता था, न्यायप्रिय, दयालु और वीर। उसके राज में जनता खुश थी, न कोई भूखा न कोई अत्याचार। पर इस सुख शांति के बीच राजा के दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा सन्नाटा जो हर रोज उसके भीतर गूंजता था। महल के झरोखों से वह रोज राज्य को देखता, लोगों की मुस्कानें देखता, पर उसके अपने चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती, क्योंकि उसके भीतर कहीं कुछ अधूरा था। रानी तारा, राज्य की सबसे सुंदर स्त्री पर उससे भी ज्यादा सुंदर था उसका मन, या शायद कभी हुआ करता था। धीरे धीरे उस मन में एक लालसा, एक प्यास जन्म लेने लगी। ऐसी प्यास जो केवल प्यार की नहीं थी, बल्कि चाह की थी, जिसे कभी कोई बुझा नहीं सका। महल का राजवैद्य, देव बुद्धिमान, गहरी आंखों वाला, बातों में ऐसा जादू कि सुनने वाला खो जाए। रानी के लिए वो एक साधारण वैद्य नहीं रहा, वो एक रहस्य बन गया। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, मुलाकातें बढ़ीं, और वो जो प्रेम था अब पाप की सीमा छूने लगा। राजा को कुछ आभास था, पर वो अपनी शंका को दबा देता, क्योंकि वो रानी से प्यार करता था, और प्यार में इंसान अक्सर सच से मुंह मोड़ लेता है। एक रात महल में भव्य शाही भोज हुआ। महफिल सजी थी, दीपक झिलमिला रहे थे, संगीत, नृत्य, हंसी की आवाजें हवा में घुली थीं। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, रानी पास में थी, और देव शांति से कोने में खड़ा प्याला तैयार कर रहा था। वो प्याला जो शाही स्वागत के लिए था, या शायद मृत्यु का निमंत्रण। देव ने झुककर राजा को वो प्याला थमाया। राजा मुस्कुराए, एक ही घूंट में पी लिया। कुछ पलों बाद महल की बत्तियां बुझ गईं, चारों ओर अंधेरा, और जब रोशनी लौटी, राजा अपने सिंहासन पर मृत पड़े थे। उनके चेहरे पर भय था और शरीर पर जहर के निशान। पूरा महल गूंज उठा। राजा को किसने मारा? रानी रो रही थी, पर उसके आंसू में सच्चाई नहीं थी। और राजवैद्य देव रात के अंधेरे में गायब हो गया। राजा का सबसे विश्वासी सैनिक था, अमर। वो राजा को भाई मानता था। राजा के शव के पास खड़े होकर उसने तलवार उठाई और कसम खाई, जब तक राजा के हत्यारे को ढूंढ न लूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और मौत को भी गले नहीं लगाऊंगा। अमर घोड़े पर सवार हुआ अंधेरी राहों में निकल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु ने आंखें खोलीं और बोला, जिस सत्य की तलाश में तू निकला है वो महल में नहीं मिलेगा, वो जंगल की परछाई में है। वहां एक छाया साध्वी रहती है, वही तुझे असली हत्यारे का चेहरा दिखा सकती है। अमर जंगल की ओर चला। जंगल घना था, कोहरा और रहस्य से भरा। पत्तों की सरसराहट, उल्लू की आवाज, और बीच में एक छोटी झोंपड़ी जिसमें से धुआं उठ रहा था। वहीं बैठी थी छाया साध्वी, आंखों में गहराई, चेहरा जैसे धुएं में छिपा हुआ। वो बोली, तुम सत्य चाहते हो तो पहले अपने भीतर की परछाई को पहचानो। अमर बोला, मुझे बस इतना बताओ, राजा को किसने मारा? साध्वी मुस्कुराई, हर हत्या का एक कारण होता है अमर। कभी कभी हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि वो होता है जिसने अपने भीतर की सच्चाई को दबा दिया। वो उठी और अमर को एक कटोरा दिया। उस कटोरे में कोई चेहरा दिख रहा था, पर धुंधला था। इस कटोरे में सत्य छिपा है, वो बोली, लेकिन इसे साफ देखने के लिए तुम्हें 3 परीक्षा देनी होंगी, वासना, भय और क्रोध की। पहली परीक्षा में रानी तारा का रूप उसके सामने प्रकट हुआ। वो बोली, अगर मैं कहूं कि राजा को मैंने नहीं, खुद उसने मारा, तो क्या मानेगा? अमर का मन डोल गया, पर उसने आंखें बंद कीं और कहा, सत्य शरीर में नहीं, आत्मा में होता है। रानी का भ्रम मिट गया और पहला द्वार खुल गया। दूसरी परीक्षा में राजा का प्रेत उसके सामने आया, भयावह चेहरा, आंखों में क्रोध। अमर, तूने मेरी रक्षा की कसम खाई थी, फिर मैं मरा कैसे? अमर कांप गया, आंखों में आंसू, पर बोला, मेरी गलती थी महाराज, पर आज आपकी आत्मा को शांति दूंगा। प्रेत शांत हो गया। दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। तीसरी परीक्षा में
देव प्रकट हुआ, हाथ में जहर भरा प्याला। वो बोला, हाँ, मैंने तेरे राजा को मारा, अब क्या करेगा तू? अमर ने तलवार उठाई, पर तभी साध्वी की आवाज गूंजी, जिस दिन तू तलवार से नहीं क्षमा से जीतेगा, उसी दिन सत्य मिलेगा। साध्वी ने नजरें उठाकर अमर से कहा, समझो कि तुम्हारा संघर्ष कितना बड़ा है। यह केवल राजा की कहानी नहीं, यह हर इंसान की कहानी है। अमर ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसकी आंखों में नया संकल्प जाग उठा। हर इंसान के भीतर ये लड़ाई चलती है, भले ही वह राजा हो या आम आदमी। साध्वी ने आगे कहा, जब तक तुम अपनी वासना को पहचान कर उससे लड़ते रहोगे, तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। अमर ने साध्वी की बातें सुनकर अपनी गलती को समझा और अब उसे अपने पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय हो गया। अमर ने तलवार गिरा दी, उसकी आंखों में करुणा थी और कटोरे में प्रकाश भर गया। अब कटोरे में जो चेहरा उभरा वो किसी और का नहीं, स्वयं राजा वीरेंद्र सिंह का था। अमर स्तब्ध रह गया। साध्वी ने कहा, राजा को किसी ने नहीं मारा, उसने खुद अपनी वासना के जहर से मृत्यु को बुलाया। रानी और देव उसके पाप के दर्पण थे, वो अपने भीतर के अंधकार से भाग नहीं पाया। अमर की आंखों में आंसू आ गए, वो घुटनों पर गिर पड़ा। तो असली हत्यारा उसकी वासना थी। साध्वी बोली, हर इंसान के भीतर एक राजा होता है, उसका विवेक, और एक रानी, उसकी इच्छा। जब इच्छा विवेक पर राज करने लगे, वहीं से आत्मा की मृत्यु शुरू होती है। वासना, लोभ और झूठ, ये वही जहर हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं। अमर झुक गया साध्वी के चरणों में। वो बोली, अब लौट जा, सत्य को तूने पा लिया है। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं, हवा में शांति थी। अमर ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। अब मैं किसी को नहीं, अपने भीतर की परछाई को हराऊंगा। वो धीरे धीरे जंगल से बाहर निकला। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दूर से साध्वी की आवाज आई, सच्चा योद्धा वो नहीं जो दूसरों को हराने, बल्कि वो है जो अपनी परछाई पर विजय पाले। अमर मुस्कुराया और चलता गया। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चलता है, विवेक और इच्छा के बीच। जो अपनी इच्छा को साध लेता है वो ही सच्चा राजा है। कभी कभी हत्यारा कोई और नहीं होता, बल्कि वो हमारी अपनी छाया होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की भी परछाई उसे आज तक नहीं मिली हो।